इस मेल में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको करके दिखा रहे हैं। स्कूल के मैदान में विस्फोटक उपकरण है। 26 नवंबर को अल्लाह की राह में शहीदों ने सैकड़ों मूर्ति पूजकों को मार डाला। इस्लाम में परिवर्तित हो जाओ या इस्लाम की तलवार के वजन के नीचे मर जाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको आतंकवाद के घिनौने चेहरे के बारे में बताएंगे। वो घिनौना चेहरा जो आतंकवाद के रूप में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। इस आतंकवाद के दायरे में सिर्फ सरकारी दफ्तर, रेजिडेंशियल इलाके और अस्पताल ही नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर भी आ चुके हैं। बेंगलुरु के लगभग 15 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और बड़ी बात यह है कि जो धमकी भरी ईमेल स्कूलों को रिसीव हुई है उसमें लास्ट में अल्लाहु अकबर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह शब्द का इस्तेमाल 5 बार, बिस्मिल्लाह 1 बार और काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर मेल की जो कॉपी वायरल हो रही है उसमें साफ साफ लिखा है कि आप अल्लाह के दुश्मन हैं, इसलिए हम आपको और आपके बच्चों को मिटा देंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे। इसमें लिखा है आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप हमारे गुलाम बन जाइए या फिर इस्लाम कबूल कर लीजिए। इसमें लिखा है या तो इस्लाम कबूल कीजिए या फिर मौत को गले लगा लीजिए। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ वायरल हो रही इस ईमेल की कॉपी के आधार पर यह पूरी खबर आपको दिखा रहा है। हम इस ईमेल की सत्यता की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप तक जागरूकता फैलाना है। हम ये नहीं कहते कि एक विशेष समुदाय के लोग ही आतंकवाद फैला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ज़्यादातर आतंकवादी एक विशेष समुदाय से ही क्यों आते हैं। ये धमकी भरी ईमेल स्कूलों में अफरा तफरी मचा रही है। पेरेंट्स में डर है, बच्चों में दहशत और प्रशासन भी सख्ते में है। स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी दी जा रही है। इसमें कहा गया है कि उनके स्कूलों में विस्फोटक लगाए गए हैं और कभी भी विस्फोट हो सकता है। बेंगलुरु पुलिस के आयुक्त बी दयानंद ने कहा है कि कई तोड़फोड़ रोधी टीमें स्कूल परिसर की जांच कर रही हैं और उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह फर्जी संदेश जैसा लग रहा है। हम जल्द ही तलाशी अभियान पूरा करेंगे। हालांकि हम अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि वे घबराएं नहीं। ये तस्वीरें स्कूलों के बाहर की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अभिभावकों में अपने बच्चों को लेकर कितना डर है, कितनी दहशत है। प्रशासन का कहना है कि पिछले साल भी शरारती तत्वों ने शहर के कई स्कूलों को इसी तरह के ईमेल भेजे थे। इसके कारण कई माता पिता, शिक्षकों और अभिभावकों में गहरी चिंता फैल गई है। कुछ स्कूलों ने छात्रों को पास के खेल के मैदान या अन्य सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। वहीं कुछ स्कूलों ने माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाने के लिए कहा है। बेंगलुरु के 15 से अधिक स्कूलों को गुमनाम ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद छात्रों, अभिभावकों और स्कूल अधिकारियों में दहशत फैल गई है। धमकियों की पहली लहर में बेंगलुरु शहर के बसवेश्वर नगर में नेपेल और विद्याशिल्पा सहित 7 स्कूलों को निशाना बनाया गया है। बम की धमकियों के खतरे में पड़े स्कूलों में एक कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के आवास के सामने स्थित है। कुछ ही समय बाद कई और शैक्षणिक और संस्थानों को ईमेल के जरिए इसी तरह की धमकियां मिली हैं। बेंगलुरु पुलिस ने एहतियातन के तौर पर सुरक्षा के लिए स्कूलों के छात्रों और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया है। इस संकेत के बावजूद कि बम की धमकी अफवाह हो सकती है, पुलिस बम निरोधक दस्तों की मदद से परिसर की गहन तलाशी ले रही है। उन्होंने अभी तक किसी भी स्कूल में बम होने की पुष्टि नहीं की है। अब लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कि स्कूलों को किस तरह की धमकी भरी ईमेल रिसीव हुई है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने
रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आप ये ईमेल देखिए जो स्कूलों को रिसीव हुई है। इस मेल में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको करके दिखा रहे हैं। स्कूल के मैदान में विस्फोटक उपकरण है। 26 नवंबर को अल्लाह की राह में शहीदों ने सैकड़ों मूर्ति पूजकों को मार डाला। काफिरों के लाखों पतले घूंटों पर चाकू रखना वास्तव में शक्तिशाली है। वह गिरता है और गिरता है। सैकड़ों मुजाहिदीन अल्लाह के रास्ते में शहादत की उम्मीद में युद्ध क्षेत्र में घुस गए। तुम अल्लाह के दुश्मन हो, हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम हमारे गुलाम बनो या अल्लाह के सच्चे धर्म को स्वीकार करो। मंदिरों, आपकी मूर्तियां, बुद्ध से अनंत तक, वे हमारे विस्फोटकों से अलग होकर उड़ जाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम अल्लाह के सच्चे धर्म को पूरे भारत में फैलाएंगे और हमने तुम्हारे पास शिकारियों को भेजा है। पहले से ही ताज बिस्मिल्लाह में खुद को डुबाने के लिए उड़ान भर रहे हैं। कल यह कैपिटल बन जाएगा और दुनिया भर में हजारों जायोनी डिसेस होंगे। इस्लाम में परिवर्तित हो जाओ या इस्लाम की तलवार के वजन के नीचे मर जाओ। जब आप अविश्वासियों से मिलते हैं तो आप उनके सिर काट देते हैं। उनके सिर काट दो और उनकी सभी उंगलियां काट दो। सभी बहुसंख्यकों से वैसे ही लड़ो जैसे वे तुम सब। अल्लाहू अकबर। पिछले साल बेंगलुरु के कई निजी स्कूलों को इसी तरह की ईमेल धमकियां मिली थी। 2022 में 15 स्कूलों को इसी तरह का एक फर्जी ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि स्कूल परिसर में विस्फोटक लगाए गए थे। हमारी टीमें गहन तलाशी ले रही है, लेकिन यह शरारत का मामला लग रहा है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक धोखा हो सकता है और यह सुनिश्चित करेंगे कि बेंगलुरु सुरक्षित रहे। इससे स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सतर्क कर दिया है, जिसके बाद खोजी कुत्तों और बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों को उन स्कूलों में भेजा गया जहां ईमेल से धमकी मिली थी। आतंकवाद का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। पिछले दिनों भी आपने सुना होगा इजराइल और हमास के युद्ध में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया गया। अमेरिका में आतंकवाद ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया। 26/11 को भारत में ही मुंबई के होटल में आतंकवादी हमला हुआ। तो आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।